दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे, जो भी हमारे किसान भाई हैं काफ़ी परेशान हैं, उनके हित में बात करने वाले हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष भी जो कि पिछले वर्ष या कुछ वर्षों के मुताबिक यहाँ पर है काफ़ी बारिश हुई है और किसानों के है जो फसल यहाँ पर नष्ट हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर है उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही डाउन हो गई है। और यहाँ पर है इसी प्रकार से कि यहाँ पर बहुत सारी आर्थिक स्थिति यहाँ पर डाउन हुई है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओलावृष्टि हुई और कहीं ना कहीं यहाँ पर है काफ़ी तेज़ हवा बारिश की बेमौसम बारिश हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर है किसानों की जो फसलें थी इस बार बहुत ही अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर इन कारणों के कारण ये फसलें हो गई नष्ट हो गई। तो यहाँ पर है किसानों का बहुत सी मुश्किल में यहाँ पर है उनका घर चलाना हो रहा है। तो उस पर यहाँ पर है आज हम बात करेंगे। यहाँ पर है कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने यहाँ पर एक केसीसी लोन लेकर यहाँ पर अपनी फसल में यहाँ पर पैसे को लगाया। और क्या यहाँ पर है लोकसभा चुनाव या फिर किसी अन्य पार्टियों के, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल ही रहा है, जो भी यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं जो भाग ले रही हैं, क्या कोई पार्टी ने ये दावा किया है कि यहाँ पर है जो कर्ज माफ़ी होगा तो होगा फिर, या कितना तक होगा और किन किन किसानों का कर्ज माफ़ी होगा, कितने लेवल तक का होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को जो है एक प्यारा सा लाइक करते हैं। तो चलिए बिना देरी गंवाए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। जो किसान हैं उनके पास यहाँ पर है कि बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि ओलावृष्टि और काफ़ी है, क्योंकि बारिश हुई है, बेमौसम बारिश हुई है और किसानों की जो फसल थी बहुत ही अच्छी थी इस बार। और हर साल की तरह तो नहीं, लेकिन हर साल से बेटर इस वर्ष थी, क्योंकि उनको जो कहीं ना कहीं था, जो उनका केसीसी था या फिर कुछ भी था। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूंगा कि यहाँ पर किसान ऐसा नहीं है कि जो उनका जो है कर्ज है जो लेते हैं, केसीसी लोन है, वो पैसा रिटर्न करने के इच्छुक नहीं रहते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा हद तक इच्छुक रहते हैं, और वो यहाँ पर है कि क्योंकि उन्हें इस बात से इच्छुक रहते हैं क्योंकि उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे अच्छा ब्याज मिल जाता है। अगर कहीं अन्य या कहीं दूसरे से लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए वो कम इंटरेस्ट पे जो ब्याज है कम रहता है। इस वजह से वहाँ से केसीसी लोन ले लेते हैं, जो कि सरकारी की तरफ से किसानों के लिए मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो वहाँ पर है ये किसान पैसे को लेकर यहाँ पर अपनी फसल को अच्छा पैदा करके और वापस रिटर्न करने की हिम्मत भी रखते हैं। तो यहीं पर है इसी प्रकार था। तो लेकिन यहाँ पर एक बात, यहाँ पर एक नया कारण ये हो गया, क्योंकि ओलावृष्टि और बारिश हुई, इसकी वजह से है जो किसान हैं उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो उनको यहाँ पर है कि अब यहाँ पर है कहीं ना कहीं एक आशा है कि जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या हमारा उसमें कर्ज माफ़ी किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो इसी जानकारी को आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि अगर माफ़ है वीडियो, जो माफ़ कर्जा होगा तो कितना तक होगा और किन किन लेवल तक का होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो को में ही आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पर अब आप लोगों को मेन वे आप जाता हूँ रिटर्न अपने टॉपिक पे, जो कि कर्ज माफ़ी टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो यहाँ पे है, जैसे कि बीजेपी है सत्ता में, अभी बीजेपी की जो पार्टी है वो सत्ता में है, और यहाँ पर अगर ये बीजेपी है कुछ कर्ज माफ़ी पे सोचती है तो यहाँ पर अच्छी बात है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर है और पार्टियां हैं तो पहले ही उन्होंने दावा किया है कर्ज माफ़ी की तरफ है। जैसे कांग्रेस थी, जो पार्टी थी कांग्रेस की, तो उसने कर्ज माफ़ी को लेकर तो दावा उसने किया था पहले पिछले ईयर में, जब पिछली बार चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब उन्होंने दावा भी किया था। और कितने किसानों का दावा किया था, क्या इस बार है कौन कौन पार्टियां दावा करेंगी ये भी मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी ने यहाँ पर खुले शब्दों में बता दिया है कि जैसा कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर है पहले ही इसके 1-2 साल से पहले से ही मंत्री लोग जो हैं यहाँ पर बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर है जो कि कर्ज माफ़ी को लेकर है यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं कर्ज माफ़ी को। और यहाँ पर मैं उनसे, इन्होंने कहा है कि जो कर्ज माफ़ी है इससे किसानों की है जो लत बिगड़ती है, यानी कि आदत उनकी बिगड़ जाती है, पैसे लेकर खाने और माफ़ हो जाता है, तो इससे उनकी है जो आदत बिगड़ जाती है। इसी पर उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो 2,000 रुपये की राशि है, वो हर वर्ष में 6,000 रुपये की राशि हम देते हैं, और इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। और इसी को हम यहाँ पर, इससे ये है कि सुधार हो सकता है किसानों को, क्योंकि टाइम पे उनका है जो पैसा मिल रहा है और वो अपनी खेती बाड़ी में अच्छी तरह से लगा सकते हैं, अपनी फसल को अच्छा पैदा
कर सकते हैं। इसी पर उन्होंने सीधे मना कर दिया है कि हम यहाँ पर एक कर्ज माफ़ी को लेकर कोई भी फैसला अभी नहीं लेने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने 1-2 साल पहले से ही यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर यहाँ पर कर्ज माफ़ी नहीं आती है, लेकिन किसानों का अगर देखा जाए तो वोट तो सबसे ज़्यादा किसानों का ही चाहिए होगा। जो भी यहाँ पे अगर केंद्र में मंत्री बैठेगा, जो भी यहाँ पर है, जो भी प्रधानमंत्री के पद पे बैठेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों का ही वोट चाहिए होगा। तो किसानों का वोट होगा जब किसान यानी कि वोट उसी को देंगे जो उनको हित में कहेगा। तो उसके हित के लिए, किसानों के हित के लिए कुछ निर्णय ऐसे लेने होंगे। अगर किसानों का वोट चाहिए तो उसके लिए निर्णय तो कुछ लेने ही होंगे, तभी जाके यहाँ पर है किसानों का वोट मिलेगा और सत्ताधारी में जो भी पार्टी का नेता है वो आ सकता है। अब यहाँ पर जो कि है बीजेपी ने सीधे ही पहले ही बता कर दिया है, लेकिन हो सकता है अगर यहाँ पर जैसे ही घोषणा पत्र यहाँ पर जारी होता है, घोषणा पत्र जब जारी हो जाता है, अगर वहाँ पर कुछ हो सकता है चेंजेस वगैरह किए जाएं। उन्होंने कहा तो पहले से ही, लेकिन जब यहाँ पर किसानों की डिमांड या फिर मांग के थ्रू यहाँ पर देखा जाए तो हो सकता है वो कुछ यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं अपने घोषणा पत्र में। वहाँ पर आ भी सकता है, कुछ निर्णय भी ले सकते हैं और कुछ वहाँ पर बताया भी जा सकता है कि कर्ज माफ़ी होगा तो कितना तक माफ़ी होगा। तो ये तो यहाँ पर है बीजेपी के बारे में पूरी बात हो चुकी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस का आप लोगों को पता ही है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने पहले से ही यहाँ पर है कि मतलब पहली बार जब चुनाव था तभी उसने दावा किया था कि हम इतना तक, इतने सीमांत किसानों का कर्ज है जो माफ़ी करेंगे और इन किसानों के हित में हम कहेंगे। तो उसने यहाँ पर किसानों को लेकर बात कही थी। अब इस बार का अभी तक कोई फैसला कर्ज माफ़ी का कांग्रेस की तरफ से कोई पार्टी नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर है कर्ज माफ़ी को लेकर यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं आया। जो कि कर्ज यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड लोगों का है जिन्होंने यहाँ पर अपनी फसल में पैसे लगाने के लिए किसानों ने पैसे को लिया था और उनकी ओलावृष्टि और बारिश के कारण उनकी जो फसल नष्ट हो चुकी है, तो उसके चलते हुए वो किसान हैं जो इस कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं आशा है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें कोई ऐसी पार्टी आएगी जो यहाँ पर एक कर्ज माफ़ी को लेकर कोई सवाल आएगा जिससे हम लोगों को यहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है, किसानों को कुछ राहत मिल सकती है, उस पर यहाँ पर उनको आशा है ये। और यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो है बहुत सारी पार्टियों पे आशा है किसानों की। और यहाँ पर किसानों को तो जैसे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका है कि किसानों को अब वोट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कीमती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसानों का ही वोट है। और अगर किसी को सत्ता में आना है तो किसानों के हित में कुछ निर्णय जरूर लेने होंगे, तभी जाके यहाँ पर सत्ता में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है इसमें जो है अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कर्ज माफ़ी को लेकर। और अगर यहाँ पर कैसे भी कोई निर्णय अगर कर्ज माफ़ी को लेकर आता है घोषणा पत्र के बाद में, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसमें अपने चैनल पे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए है तो आप लोगों को फटाफट से इस वीडियो के अंदर जितनी भी कमेंट करनी है कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए वो वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा, जो भी जानकारी जैसे भी आती है कर्ज माफ़ी को लेकर, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और उसी के साथ ही साथ अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई अन्य भी जानकारी हमारे इस चैनल पे दी जाती है, जो भी पर्सनल लोन हो गया या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें।